On behalf of Vidyamandir Classes, we would like to welcome a senior physiotherapist from Max Hospital, Shalimar Bagh, Dr. Akshay Ahuja. Hello, very welcome to Vidyamandir Classes, Mr. Ahuja. आजकल जो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है आजकल के बच्चों में जो नीट की तैयारी या किसी भी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उनमें लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, जंक फूड का कंजम्पशन ज़्यादा होना और सन एक्सपोजर ना होना, ये कितना उनके हेल्थ पर, उनके जो प्रिपरेशन के जो वैल्यूबल टाइम है और उनके हेल्थ पे मेजरली क्या असर पड़ता है, क्या कहना है आपका इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऐसा होता है, बच्चा एक छोटा, उसकी मेन जो स्टार्टिंग होती है वो होती है दिनचर्या से। अगर उसकी दिनचर्या अच्छी है तो सब अच्छा है। सबसे पहले बच्चा सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock उठता है या 6 o'clock उठता है, रेडी होता है, फिर स्कूल जाता है। स्कूल की टाइमिंग 8 o'clock से स्टार्टिंग हो जाती है और इंडिया में इन जनरल, और 2 बजे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वो बच्चा उसी प्लेटफॉर्म पे चलता है, अगर उसी वे में अपनी लाइफ को आगे भी कंटिन्यू करता है, तो उसकी लाइफ बेटर ही रहेगी। क्या प्रॉब्लम आती है हिंदुस्तान में? सबसे पहले बच्चा पहले तो स्कूल टाइम में अच्छा चल रहा होता है, फिर ऑल ऑफ अ सडन जैसी 12वीं ख़त्म होती है, स्कूल ख़त्म हो जाता है, फिर उसको वही आदत पड़ जाती है कि सुबह उठना है, आराम से उठना है, 11 बजे उठना है, 12 बजे उठना है, सन तो दिखा ही नहीं, दोपहर हो गई, मॉर्निंग वॉक तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया, राइट। फिजिकल एक्टिविटी, अब मोबाइल फ़ोन आ गए, लैपटॉप्स आ गए, स्क्रीन टाइम बढ़ गया, इस चक्कर में फिर सब धरा का धरा और गया। और उसके बाद फिर बचा टाइम, वो खाने में निकले, वो जंक फूड ही बनेगा। जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही तो नॉर्मल अच्छा खाना भी आपका जंक ही है, राइट। फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो तो कुछ भी नहीं, राइट। आजकल के बच्चे ना स्पोर्ट्स खेलते हैं, ना एक्टिविटी है। जो पहले के टाइम पे एक्टिविटीज़ हम लोग किया करते थे बचपन में, अब भी हम वो कर सकते हैं, लेकिन वही है, स्क्रीन टाइम, लाइफ शेड्यूल, इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल, उसके बाद हम अपना काम भी करते हैं और फिर अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाते हैं। तो वो बच्चों के लिए भी स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हर बच्चा अपने आप को ये समझ ले कि मेरी दिनचर्या इंपॉर्टेंट है और शाम को जाना, निकलना, खेलना कूदना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चों में मैंने ये भी नोटिस किया कि वो एंगर बहुत जल्दी अपना वो धैर्य खो देते हैं। तो क्या एंगर पे भी इन जो 2 फैक्टर हमने डिस्कस किया, क्या बिल्कुल रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली चीज़ मोबाइल फ़ोन। अब बच्चा क्या होता है, अब छोटी उम्र, 12 साल का बच्चा है, बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, माँ बाप ने फ़ोन दे दिया कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो मुझे कॉल करके बताएगा। बच्चे उस चीज़ को, उसमें सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ाते हैं, देखते रहते हैं, नेक का पोस्चर टेढ़ा रहता है, गर्दन झुकी रहती है, और उसको फोकस करते हुए ना कोई करेक्ट पोस्चर पता उनको, ना उनको गाइडेंस है इस चीज़ की कि हमें क्या करेक्ट पोस्चर रखना चाहिए अपनी गर्दन का, किस तरह से हमारी बैक रहनी चाहिए, किस तरह से हमें सिटिंग पोस्चर में फ़ोन यूज़ करना चाहिए, किस पोस्चर में हमें स्टैंडिंग पोस्चर भी यूज़ करना चाहिए फ़ोन। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सबकी लाइफ में, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। सो एंगर क्यों होता है? अगर मैं किसी चीज़ की एडिक्शन पाल लूँ और वो चीज़ मुझे ना मिले तो एंगर और डिप्रेशन आएगा ही आएगा। आजकल के गानों में भी देखा है, जो आजकल के जो इस जनरेशन के गाने हैं, वो इस तरह के गाने भी बनाते हैं कि वो एंगर को प्रमोट कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आजकल का जो संगीत है या इस तरह का कोई एंटरटेनमेंट फैक्टर है, वो भी एक कंट्रीब्यूशन उसका भी रहता है? कहीं ना कहीं रहता नहीं है, वो कुछ एक म्यूज़िक, अगर जनरल बात करूँ, एक म्यूज़िक जो होता है वो हर एक इंसान के लिए बना है, हर एक एज ग्रुप के लिए बना है। अब वो 35 साल के आदमी का जो एज ग्रुप का जो म्यूज़िक है, 30 साल के आदमी का जो एज ग्रुप का म्यूज़िक है, वो जब 14 साल का बच्चा अपने फ़ोन में देखेगा और यूज़ करेगा तो वो अडैप्ट करेगा बहुत जल्दी, और वो जल्दी मैच्योरिटी की वजह से वो अपने बचपन खो देगा। तो बचपन बहुत ज़रूरी है उस बच्चे के लिए, राइट। Thank you so much, Dr. Ahuja. It's really a pleasure meeting you, sir. Thank you so much, and sir. I'm sure कि आपके जो valuable inputs और thoughts हैं, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा।
और इससे पेरेंट्स और बच्चे इससे लाभान्वित। डॉक्टर आहूजा, हमारा एक टेस्ट होता है विद्या मंदिर इंटेलेक्ट टेस्ट, जिसे हम VIQ के नाम से जानते हैं, जो हम अक्टूबर में लॉन्च करने जा रहे हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो बच्चे हैं जो नीट एस्पायर कर रहे हैं 2026 में, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे VIQ के माध्यम से? So all the very best for your exam and I will suggest you अच्छे से पढ़ाई करनी है और लिमिटेड भी नहीं पढ़ना, बड़ा धीरे धीरे डे बाय डे टाइम बाय टाइम उसको बढ़ाना है, डे बाय डे टाइम बढ़ाना है पढ़ने का। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट। धन्यवाद एंड वेलकम टू विद्या मंदिर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।